हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 20 फॉर क्लास 7th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 23 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम पादपों में पोषण चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आपने क्या सीखा। सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, यानी हम सबको जो है खाने की आवश्यकता होती है। क्यों? ताकि उसके उपयोग से हमारे शरीर की वृद्धि हो सके, शरीर के रखरखाव के लिए, और जो भी हम कार्य करते हैं उनमें हमें ऊर्जा चाहिए। तो उस आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति के लिए हम भोजन करते हैं, हम खाना खाते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना जो खाद्य है वो स्वयं क्या करते हैं? संश्लेषित करते हैं। तो जो हरे पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा वो अपना जो भोजन है उसको क्या करते हैं? उसको स्वयं जो है संश्लेषित करते हैं, अपना भोजन खुद से बनाते हैं। अब बात करते हैं कि ये अपना भोजन खुद से कैसे बनाते हैं, क्या क्या इनको चाहिए खुद से भोजन बनाने में। जब हम भोजन बनाते हैं, जो पकाते हैं, ठीक है, उसके लिए भी हमें तैयारी करनी पड़ती है। तो पौधों को भी कुछ जो है चीज़ों की तैयारी करनी पड़ती है जिससे कि वो अपना भोजन खुद से बनाएंगे। हम बच्चों अपना भोजन खुद से बनाते नहीं हैं, हम जो बना हुआ भोजन होता है उसको पका के खाते हैं केवल। ठीक है, अब देखिए हरे पादप वो कार्बन डाइऑक्साइड, क्या क्या चाहिए उनको? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए और खनिज, ठीक है, जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। जो हरे पौधे हैं वो उनको कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ से लेते हैं? पर्यावरण से लेते हैं। जल वो मिट्टी से लेते हैं, खनिज मिट्टी से लेते हैं, ठीक है। और इन रासायनिक पदार्थों से वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा खाद्य संश्लेषण करते हैं। संश्लेषण का मतलब होता है बनाना। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। क्लोरोफिल जो है वो कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। नेक्स्ट देखिए, कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के बाद जो बनता है उत्पाद वो क्या बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है उसमें क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोफिल पत्तियों में होता है, और उसके द्वारा जो ऊर्जा है उसका संचयन किया जाता है, यानी सौर ऊर्जा को एक रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। प्रकाश संश्लेषण में उत्पादित ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बच्चों ऑक्सीजन गैस निकलती है और इस ऑक्सीजन गैस से हम सभी जो है वो सांस लेते हैं। क्लियर है? यानी सांस जो हम लेते हैं वो ऑक्सीजन गैस पौधों के द्वारा ही जो उत्सर्जित की जाती है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा। कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। तो जो कवक होती हैं, ठीक है, वो जो गले सड़े पदार्थ होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं और वे मृत जीवी कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? मृत जीवी। अमरबेल जैसे पादप ये जो हैं परजीवी हैं, यानी ये दूसरे जो जीव हैं, दूसरे जो पौधे हैं उनके ऊपर जो रहते हैं उनको हम परजीवी कहते हैं। क्या कहेंगे? परजीवी। जैसे कि यहाँ पर अमरबेल का उदाहरण दिया गया है। अमरबेल जो दूसरे पौधों के ऊपर रहती है तो ये क्या है? अमरबेल एक परजीवी है। ये परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी जिस पौधे के ऊपर ये रहते हैं, जिस पेड़ के ऊपर ये रहते हैं उसको हम परपोषी कहते हैं और उससे ये अपना पोषण जो है वो प्राप्त करते हैं। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, जैसे कि छत्रक है, ये विषमपोषी कहलाते हैं बच्चों। तो देखिए जो कुछ पौधे हैं वो अपने जो पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। जैसे हम हैं, हम अपने भोजन के लिए जो पेड़ पौधे हैं, दूसरे जीव हैं, उनके ऊपर निर्भर करते हैं, तो हम क्या कहलाएंगे? हम जो है विषमपोषी कहलाते हैं। इसी तरह जैसे छत्रक है, ठीक है, खुम्बी या मशरूम आपने सुना है, तो ये जो है ये अपघटित जीवों के ऊपर जैव पदार्थ जो है उनके ऊपर निर्भर रहते हैं, तो ये भी क्या है? ये भी विषमपोषी हैं। क्लियर? अब देखिए आपको बहुत ही आसान से बच्चों 3 प्रश्न दिए गए हैं।
पहला है अमरबेल उदाहरण है, किसका उदाहरण है? आंसर रहेगा परजीवी का उदाहरण है। दूसरा प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो बच्चों प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो यहाँ से आप लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो देखिए ये आंसर आप लिखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। ये आपका प्रश्न 2 का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत डायरेक्ट बिल का जो है बेटा बहुत ही आसानी तरीके से दिया गया है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, प्रकाश संश्लेषण में डैश उत्पादित होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट, बहुत ही आसान सी वर्कशीट थी। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।